हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में जो सीडीपी से क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ था, हर साल इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं उसको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक कंप्लीट नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। बस इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत से जो भी प्रश्न आएगा वो 100% सही होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कुछ भी इस वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कि प्रश्न आता है सीटेट में कि बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो नाम याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत या इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो है वो दिया हुआ था। नाम ही याद कर लीजिएगा, इससे ही प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है। और उसके बाद देखिए, इनके सिद्धांत में इन्होंने किस किन चीज़ों पर ध्यान दिया है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा, इन्होंने बताया बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर के बहुकारकी होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है। तो उन्होंने बताया कि जो बुद्धि का स्वरूप होता है वो एकाकी नहीं होता है, वो बहुकारकी होता है। अभी उन्होंने 8 प्रकार भी बुद्धि के बताए नीचे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको जरूर अच्छे समझ लीजिए। प्रश्न भी पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है। तो एकाकी ना होकर के क्या है, बहुप्रकार की बुद्धि है। और जो यहाँ पे लिखा है कि बुद्धि के विभिन्न प्रकार में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये चीज़ होगी। इन्होंने नीचे जो है 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। कितनी प्रकार की पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि होती है, तो 8 प्रकार की होती है। और सभी के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में जो है वो जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में 3 ऐसे बुद्धि देता है जो कि हार्वर्ड गार्डनर की है, और एक बुद्धि ऐसे लिख देता है जो कि हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है। तो उसमें आपको डिफरेंस करना होता है। इसलिए आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी बुद्धियाँ हैं। जैसे पहली बुद्धि यहाँ पे है भाषागत यानी कि लिंग्विस्टिक। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें भाषा प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है। उसमें कवि जैसे लेखक, ठीक है, यानी कि कवि और लेखक में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो भाषाई बुद्धि होती है, भाषागत बुद्धि होती है, जिसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो पहले बुद्धि के प्रकार हमारा क्या हुआ, भाषागत। ठीक है, लिंग्विस्टिक याद रखिएगा। दूसरा हमारा है देशिक या स्पेटियल। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने, ठीक है, उनकी परिमार्जन करते हैं, जैसे विमान चालक, चित्रकार, वास्तुकार, इन सब में देशिक या स्पिटल बुद्धि होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रकार और वास्तुकार में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो वो आपका देशिक या स्पेटल होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये दूसरी प्रकार की बुद्धि है। पहला लिंग्विस्टिक थी, दूसरा आपका देशिक हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, शारीरिक गति और संवेशी यानी कि बॉडली काइनेटिक्स। ठीक है, जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग की लोच का उपयोग कर सकते हैं, वे लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, जो डांसर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनमें आपका ये शारीरिक गति संवेगी बुद्धि पाई जाती है। ये आपका तीसरी बुद्धि हो गई। ठीक, चौथी चलते हैं, संगीतात्मक यानी कि म्यूजिकल। देखिएगा, संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति जिनके अंतर्गत आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संगीतात्मक म्यूजिकल बुद्धि बोलते हैं। और ये म्यूजिकल कंपोजर में ये होता है। ये आपका चौथे प्रकार के हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉजिकल मैथमेटिक्स यानी कि तार्किक गणित। ये अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन तथा समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो आपका लॉजिकल मैथमेटिक्स की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, आगे है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अंतःवैयक्तिक और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक। इसको आप हिंदी में ना याद करके इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीटेट में कई बार इन दोनों की हिंदी को आपस में बदल देता है। तो इंग्लिश में अगर आप याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक है इंट्रापर्सनल, दूसरा है इंटरपर्सनल। देखो, इंट्रा का मतलब है स्वयं। जब कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं तो उसे हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जैसे दार्शनिक, धर्म नेता आदि। खुद के बारे में, जब खुद के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, इंट्रा याद रखिएगा। ठीक है, इंट्रा सेल्फ होता है, और इंटर जब आता है तो वो अदर होता है। जैसे यहाँ पे इंटरपर्सनल है तो जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावना, देखिए ऊपर क्या था इंट्रा में, स्वयं की भावनाओं, और यहाँ पे क्या है, दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, प्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करता है, इससे साइकोलॉजिस्ट।
इसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो ये दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल से इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा इंट्रा सेल्फ होता है, यानी कि इंट्रा का मतलब सेल्फ, स्वयं के बारे में जानेगा, और इंटर का मतलब होता है कि अदर, यानी कि दूसरों के बारे में जानेगा, ठीक है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है आपका प्रकृतिवादी, आपकी 8वीं बुद्धि है प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक। देखो यहाँ पे क्या होगा, नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक आदि। ये सब इनमें कौन सी होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, इनको आप अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा। आपने बताया इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को अच्छे से समझ लीजिएगा, दोनों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में ज़्यादा आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हिंदी में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। और इन 8 को अच्छे से याद रखेंगे तो जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कई सारे, तो उसमें आप पहचान लेंगे कौन सा जो है हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।